आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के तत्वाधान में आज डिजिटल इंडिया न्यूज पोर्टल में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का आजाद समाज पार्टी नागपुर जिला की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। और इस पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र राज्य के केंद्रीय प्रभारी माजी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय सम्माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी सम्माननीय रूपेश जी बागेश्वर साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष विदर्भ जोन के इंचार्ज सम्माननीय रूपचंद जी डोकले साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता सम्माननीय गुरुवंत जी गिरटकर साहब यहाँ उपस्थित है। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के महासचिव सम्माननीय डॉक्टर के.बी. रामटेके साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव सम्माननीय दिगंबर जी पट्टनकर साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश के युवा प्रभारी आदरणीय अमोल अहिरे साहब यहाँ उपस्थित हुए। महाराष्ट्र प्रदेश के सदस्य सम्माननीय जयंत साठे साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के युवा अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी नागदेव साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस पत्रकार परिषद में हमारे प्रमुख मार्गदर्शक मान्यवर जो 14 अक्टूबर को कार्यक्रम होने वाला है उसकी सविस्तर जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ के लिए मैं शुभकामना करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि आपका संघ दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की अग्रसर हो और आप सब लोग इस संघ को बहुत आगे ले जाएं, ऐसी मैं शुभकामना आपको करता हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाई कि पहली बार ये पत्रकार वार्ता आपके बीच में आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में हो रही है। और आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं आपके सामने विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी एकता मिशन के चीफ और वर्तमान में नगीना के लोकसभा के सांसद माननीय श्री चंद्रशेखर आजाद जी का कल 14 अक्टूबर नागपुर की धरती पर आगमन है। और 14 अक्टूबर का दिन हमने इसलिए चुना कि 14 अक्टूबर 1956 में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध के धर्म की दीक्षा लिया। तो कल का दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, विशेषकर बुद्धिस्ट लोगों के लिए। तो उस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। तो जो कल का जो कार्यक्रम है वो आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के तत्वाधान में कार्यक्रम है। और कार्यक्रम का जो नाम है वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन, विशाल प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जो हमारा रवि सुरेश भट्ट सभागार जो रेशम बाग नागपुर में है वहां पर आयोजित किया गया कि 1 बजे प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग आप सबका इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के लिए पहली जो पंक्तियां होंगी उसमें बैठने की हमने व्यवस्था किया है ताकि पत्रकार बंधु जो भी आदरणीय हमारे सांसद जी बात करेंगे उस बात को आप लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और सभी लोग आप लोग उसके लिए आमंत्रित है। मैं विशेष कर लेके भी आएंगे आप लोगों के लिए। तो आपसे विनम्र विनती है कि इसको आप लोग स्वीकार कर लेंगे। हमारे विशेषकर अध्यक्ष जी मैं उनको लेके जाऊंगा। तो कार्यक्रम का इस प्रकार से रहेगा। कल प्रातःकाल लगभग 8:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एयरपोर्ट नागपुर पर आएंगे और एयरपोर्ट से सीधा हम लोग रेडिसन जुबली होटल है वहां पर जाने का काम करेंगे।
और जब हम लोग जैसे ही रेडिएशन बिंदु से आने से पहले हमारे जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी साथी हैं उनका हृदय से मन से अपने नेता का स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद रेडिएशन को आएंगे। वहां पर आने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट या जो भी रिफ्रेशमेंट होगा उसे करने का काम करेंगे। उसके बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे अपने काफिले के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी दीक्षा भूमि की ओर जाएंगे। और दीक्षा भूमि में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा लिया था। तो जिस स्थान से बाबा साहब ने दीक्षा लिया स्थान को नमन करेंगे। साथ साथ यहाँ पर जितने भी महापुरुषों के जो चित्र हैं या तथागत बुद्ध के अंदर जो स्टेचू है उसको वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे। और करने के बाद वह बोधि वृक्ष है वहां पर, बोधि वृक्ष पर भी वहां पर बोधि वृक्ष को भी नमन करेंगे। तो इसका भी अपना बहुत बड़ा इतिहास है, वो लंबी बात हो जाएगी। वहां पर हमारे पत्रकार बंधु बहुत सारे आने में लगातार मुझे फोन भी कर रहे हैं कि हम भाई का बहुत बड़ा इंटरव्यू या जो भी कार्यक्रम है हम साक्षात्कार लेना चाहते हैं, तो वो लोग वहां पर आने का साथ काम करेंगे। उसके बाद भाई का हमारे जो इंटेलेक्चुअल कुछ लोग हैं जो कोई IAS है, IPS है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर लोग हैं, तो इनको भी संबोधित करेंगे। उनका अपना कार्यक्रम है। और संबोधन के बाद फिर रेडिएशन के बाद फिर हमारे 1 बजे का कार्यक्रम है तो कविवर सूरज भट्ट सभागार में वहां पर लगभग 1:30-2 के बीच भाई चंद्रशेखर आजाद के आने का काम करेंगे। और जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है प्रबुद्ध जन सम्मेलन, तो इसमें जानने की क्यूरियोसिटी आपके तो होना चाहिए तो भाई प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों और नाम क्यों नहीं रखा। इसके पीछे हमारी मानसिकता ये है कि अभी तक हमारे बीमारी के साथ ही आजाद समाज पार्टी के साथ ही जिन जिन एरियाज में तमाम प्रकार की समस्या को लेकर आंदोलित होते थे तो लोग कहते थे कि भाई ये तो इसी प्रकार के लोग हैं। तो हम उनको दिखाना चाहते हैं हमारे विरोधियों को कि भाई जो आजाद समाज पार्टी है बहुत ही संगठित अनुशासित पार्टी है और प्रबुद्ध लोगों की पार्टी है। इसलिए हमने लगभग 5000 कार के माध्यम से ऐसे बड़े प्रबुद्ध लोगों को हमने आमंत्रित किया है उसमें सभागार में आने के लिए। तो वो सभी साथी वहां पर आने का काम करेंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी न केवल प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे बल्कि वर्तमान देश के जो भी हालात हैं उस हालात पर अपनी बात रखेंगे। साथ साथ आपको पता है कि बहुत जल्दी इस महाराष्ट्र की धरती पर लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं। उस पर भी बात रखेंगे कि हम लोग अलायंस से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, उस सारे विस्तार पूर्वक चर्चा वहां पर होगी। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हमारी जो डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ के जितने भी जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हैं इस बात को सुन रहे हैं, सभी से विनती है कि उस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है, आप लोग वहां पर आइए। तो और जो कुछ आप में से कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत।